उत्सव हो। सभी देवी देवता भगवान के दर्शन करने के लिए उमड़ रहे हैं कि भगवान कब बाल रूप धारण करें। हरी भरी हरियाली छा रही है, चिड़ियां चेंचा रही हैं, हल्की हल्की फुहार महाराज बरस रही है। भगवान ने चतुर्भुजी रूप धारण किया, नारायणी रूप धारण किया, पहुंचे जेल में। वहीं देवकी वसुदेव जहां सो रहे थे, जैसे ही जेल में पहुंचे तो एकदम से तेज प्रकाश हुआ। जो तेज प्रकाश हुआ तो आज महाराज देवकी वसुदेव की आंखें खुली। जो आंखें खुली तो क्या देखा कि चतुर्भुजी रूप धारण करके भगवान श्री हरि नारायण खड़े देवकी वसुदेव चरणों में गिर पड़े। जब चरणों में गिर पड़े तो उसी समय महाराज देवकी वसुदेव ने प्रभु से हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु हमारे तो भाग्य खुल गए जो आपने हमें दर्शन दिए, हमारे लिए कोई आज्ञा है? भगवान बोले, आज्ञा तो एक ही है कि जब मैं बाल रूप धारण करूं तो तुम मुझे यहाँ नहीं रखना, तुम मुझे गोकुल में बाबा नंद के यहाँ पहुंचा देना। देवकी वसुदेव बोले, ठीक है प्रभु पहुंचा देंगे, लेकिन प्रभु पहुंचाए तो दे। हाथ पैर में बेड़ियां पड़ी, पहरेदार खड़े, ताले पड़े, हम कैसे पहुंचे? भगवान की लीला, हाथ पैर में बेड़ियां टूट गई, फाटक अपने आप खुल गए, पहरेदार जितने थे सब सो गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब महाराज देवकी ने जवाब दिया, प्रभु अब तुम चतुर्भुजी रूप धारण करें खड़े हो, अब बालक तो बन जाओ छोटे से। तो भगवान की ऐसी लीला कि आज भगवान महाराज छोटे से बालक बन गए और छोटे से बालक बन करके, शिशु बन करके आज देवकी की गोद में आकर के किलोरे करने लगे, मुस्कुराने लगे प्रभु। और इधर महाराज देवकी भी भगवान को लाड़ करने लगी। ताली बजा करके बोलेंगे, जब आगों की रात काली झूठी रे तिरिया, आगों की रात काली झूठी रे तिरिया, अजब कमाल प्यारे देवकी की लाल भाई, जेल जितने भी थे वो सब भगवान के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। जब दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो उसी समय इधर देवकी ने वसुदेव जी से कहा, वसुदेव जी ज्यादा देरी ना करो, प्रभु को ले जाओ, ले जा करके इन्हें गोकुल में छोड़ आओ, क्योंकि अगर मेरे भैया को पता चल गया तो मेरा भैया इनको मार देगा, ले जाओ। और देवकी ने एक बात कही, अरे सैया
सचन कहे कि आप मेरे प्रभु को ले जाओ।